तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम द हिंदू इस न्यूज़पेपर में आने वाले एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके बैंक एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे एडिटोरियल की ओर और उसे डिस्कस करना हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शुरुआत करेंगे आज के एडिटोरियल के टाइटल से, जो कि है कॉट ऑन कैमरा ऑन द यूज ऑफ फोर्स एट जंतर मंतर। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कॉट ऑन कैमरा, इसका क्या मतलब होता है? कैमरा में कैद हो जाना, रिकॉर्ड हो जाना। और आगे बताया जाता है ऑन द यूज ऑफ फोर्स, यानी कि बल का प्रयोग करना, यानी कि पुलिस द्वारा जो है वो ताकत या फिर लाठी डंडा इस्तेमाल करना एट जंतर मंतर, यानी कि न्यू दिल्ली में एक मशहूर जगह जहाँ पर जो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं, वहाँ पर ये जो सारी है वो चीज़ें की गई है। तो इस हेडलाइन का पूरा मतलब ये है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे लोगों के खिलाफ यानी कि पुलिस के द्वारा जो है जो ताकत और लाठी डंडा इस्तेमाल किया गया वो कैमरा में जो है वो रिकॉर्ड हो गया है। और ये जो एडिटोरियल है वो उसी घटना और पुलिस के एक्शन पर जो है वो चर्चा कर रहा है। तो आज हम जो है वो मतलब कि इसी घटना के बारे में, इसी इंसिडेंट के बारे में जो है वो थ्रू आउट द एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों उसी के नीचे हमारे पास एक और लाइन आती है, पुलिस ब्रुटैलिटी वॉज ऑन पब्लिक डिस्प्ले एट द जंतर मंतर प्रोटेस्ट। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, पुलिस ब्रुटैलिटी का क्या मतलब होता है? पुलिस की निर्दयता, ज्यादती या फिर जो आम लोगों पर बेवजह किया गया जो फिजिकल वायलेंस या फिर जुल्म होता है उसे पुलिस ब्रुटैलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है पुलिस ब्रुटैलिटी वॉज ऑन पब्लिक डिस्प्ले, यानी कि पब्लिक डिस्प्ले का क्या मतलब होता है? सबकी नज़रों के सामने दिखना, खुलेआम जो है वो सामने आना। यानी कि जो पुलिस की ब्रुटैलिटी है यानी कि जाती है या फिर जो आम लोगों पर बेवजह किया गया जो फिजिकल वायलेंस है वो सबके सामने खुलेआम दिख रहा था एट दी जंतर मंतर प्रोटेस्ट, यानी कि जंतर मंतर के प्रदर्शनों में। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किस बात का चल रहा है? तो मतलब कि सोनम वांगचुक सर या फिर जो और भी लोग हैं जैसे कि सीजेपी की जो कुछ कार्यकर्ता है या फिर वहाँ पे जो मतलब कि कुछ मेंबर्स है वो मतलब कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो पेपर लीक्स हो रहे हैं उसके बारे में, ठीक है। तो उसी के दौरान जो है यानी कि इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा था, तो अब जो पुलिस है वो ब्रुटैलिटी के साथ साथ यानी कि जाती कर रही है उन लोगों के साथ, यानी कि उनसे मारपीट कर रही है, उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की तरफ से की गई जो मारपीट और जो जाती मतलब कि खुलेआम जो है वो सबकी नज़रों के सामने आ चुकी है, यानी कि सबने उसे जो है वो लाइव या फिर कैमरा पर देख लिया है। दोस्तों जब पुलिस किसी पीसफुल प्रोटेस्ट को दबाने के लिए या फिर भीड़ को जो है वो कंट्रोल करने के नाम पर हद से ज़्यादा ताकत यानी कि एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल करती है तो उसे पुलिस ब्रुटैलिटी कहा जाता है। यहाँ पर एडिटोरियल ये कह रहा है कि जो कुछ भी जंतर मंतर पर हुआ वो कोई मतलब कि चोरी छुपे हुए रूप में नहीं था, ओके, यानी कि ऐसा नहीं था कि छुपके किया गया, बल्कि पब्लिक के सामने और कैमरा पर रिकॉर्ड होकर सबके सामने आया है, जिससे कानून और जो व्यवस्था है यानी कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो संभालने वालों के मतलब कि तरीकों पर बड़े सवाल खड़े होते हैं, या फिर वो भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते या फिर इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे एडिटोरियल में बताया जा रहा है द मैसिव यूज ऑफ फोर्स विद दिल्ली पुलिस एंड अनआइडेंटिफाइड पीपल ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स इन द नेशनल कैपिटल क्लियरली ब्रीच्ड ऑल नोन प्रोटोकॉल्स ऑफ क्राउड कंट्रोल। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि दिल्ली पुलिस और अनआइडेंटिफाइड पीपल यानी कि जिनकी जान पहचान नहीं हो सकती कि वो कौन है, किस प्रोफेशन से आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे अज्ञात लोगों ने क्या किया, इनके द्वारा जो है वो नेशनल कैपिटल दिल्ली में जो है वो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स पर जो किया गया मैसिव यूज ऑफ फोर्स था, यानी कि बहुत ही पैमाने में जो बल प्रयोग किया गया, ताकत का इस्तेमाल किया गया, यानी जो है वो उन्हें मारा पीटा गया, लाठीचार्ज उन पर किया गया। तो ये जो मतलब कि मैसिव यूज ऑफ फोर्स है ये क्राउड कंट्रोल के सभी प्रोटोकॉल्स को ब्रीच करता हुआ साफ दिखता है। प्रोटोकॉल्स यानी कि जो नियम होते हैं, जो निर्देश होते हैं, जो ऑफिशियल्स रूल बनाए गए होते हैं, तो उनको जो है वो आसानी से ब्रीच करता हुआ दिखाई गया। ब्रीच यानी कि नियम या फिर मर्यादा को जो है वो तोड़ना, उल्लंघन करना, तो ऐसा जो है वो साफ दिखाई दे रहा था। इसका मतलब है कि दिल्ली पुलिस और कुछ अनजान लोगों ने मिलकर स्टूडेंट्स पर जितनी ताकत और लाठी डंडा इस्तेमाल किया है वो भीड़ को कंट्रोल करने के तय नियमों यानी कि प्रोटोकॉल्स के बिल्कुल खिलाफ था। दोस्तों क्राउड कंट्रोल के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो है वो वार्निंग देना, फिर जो है वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करना या फिर टीयर गैस का इस्तेमाल करना, और लाठी चार्ज जैसी जो चीज़ है वो सबसे आखिरी रास्ता होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो पुलिस के साथ साथ जो मतलब कि सिविल ड्रेस में या फिर जो अनजान लोगों का शामिल होकर प्रोटेस्टर्स पर अटैक करना होता है, ये भी मतलब कि कानून के सख्त खिलाफ है। तो एडिटर जो है वो इसी बात पर सवाल उठा रहे हैं कि नियमों को जो है वो ताक पे रखकर स्टूडेंट्स को मतलब कि यहाँ पर निशाना बनाया गया था, ये किस हद तक सही है, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है इस तरीके से।
After its initial reluctance, the Supreme Court of India has now agreed to hear complaints of police excesses on Monday, July 27. यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है अपनी इनिशियल रिलेक्टेंस यानी कि इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती और रिलेक्टेंस का मतलब होता है हिचकिचाहट या फिर मतलब कि किसी काम को करने में देर कर देना। तो अपनी जो है वो मतलब कि शुरुआती रिलेक्टेंस के बाद यानी कि अपनी ये सारी चीज़ें मतलब कि इतने दिनों से जो है वो मतलब कि सुनवाई ना करना, इन सारी चीज़ों पर ध्यान ना देना, ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अब फाइनली जो है वो पुलिस एक्सेसेस से मतलब कि इनकी जो शिकायत है उस पर मंडे जुलाई 27 को सुनवाई करने के लिए राजी हो गई है। पुलिस एक्सेसेस यानी कि जो पुलिस की जातियाँ है यानी कि कानून से बाहर जाकर किया गया जो बल प्रयोग है उसे जो है वो पुलिस एक्सेसेस कहते हैं। एक्सेसेस यानी कि किसी भी चीज़ की जाती होना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अब जो है वो पुलिस एक्सेसेस की जो शिकायतें दर्ज हुई है उस पर जो है वो मंडे जुलाई 27 को सुनवाई करने के लिए राजी हो गई है। इसका मतलब है कि शुरुआत में तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जो है वो तुरंत दखल देने से हिचकिचा रहा था, लेकिन अब कोर्ट ने जो है वो इन शिकायतों का संज्ञान ले लिया है और मंडे जुलाई 27 को इस पर जो है वो सुनवाई करने का फैसला किया है। दोस्तों, जब भी पुलिस द्वारा पब्लिक पर ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग किया जाता है यानी कि फोर्स यूज़ किया जाता है तो नागरिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जो है वो रुख करते हैं ताकि जो है वो मतलब कि पुलिस के खिलाफ एक अनबायस्ड इंक्वायरी हो सके। शुरुआत में जो है वो कोर्ट्स अक्सर पहले लोअर कोर्ट्स या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन का वेट करती है, ठीक है, रिलेक्टेंस होता है, लेकिन मामले की गंभीरता और पब्लिक आउटरीच को देखते हुए जो है वो मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर डायरेक्ट सुनवाई करने का फैसला ले लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें समझना है। आगे हमें यहाँ पर बताया जाता है मीनवाइल मल्टीपल वीडियो क्लिप्स दैट हैव सरफेस्ड ऑनलाइन शो पर्सोनल both in uniform and in normal clothes using violence with an apparent intent to harm and terrorize protesters rather than to disperse them। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसी बीच जो है वो इंटरनेट पर सामने आए कई वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं कि कुछ पर्सोनल्स यानी कि कुछ फौजी या फिर जो पुलिसकर्मी है या फिर जो कर्मचारी है वो वर्दी में है और कुछ आम कपड़ों में है। दोनों ही तरीके के जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करने के बजाय यानी कि मतलब कि ख़त्म करना या फिर मतलब कि तहत नहत करने के बजाय भीड़ को जो है वो मतलब कि इधर उधर भगाने के बजाय जो है वो मतलब कि उन्हें हार्म कर रहे हैं यानी कि चोट पहुंचा रहे हैं और टेरराइज कर रहे हैं यानी कि डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और ये सारी जो चीज़ें करना है ये अपेरेंट इंटेंट के साथ, वायलेंस के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। अपेरेंट इंटेंट यानी कि साफ जाहिर होने वाला जो इरादा है कि वो यही करने आए थे, तो इस तरीके से जो है वो मतलब कि किया जा रहा है। साथ ही साथ वायलेंस यानी कि हिंसा, मारपीट, ये जो सारी चीज़ें हैं इनका भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि इंटरनेट पर जो वीडियो क्लिप सामने आए हैं उससे जो है वो साफ पता चलता है कि पुलिस और सिविलियन कपड़ों में मौजूद लोगों का मतलब कि मकसद भीड़ को हटाना नहीं था, बल्कि प्रदर्शनकारियों को चोट पहुंचाना और उनके अंदर जो है वो डर पैदा करना था। दोस्तों, स्टैंडर्ड पुलिस गाइडलाइंस के मुताबिक क्या होता है कि भीड़ को मतलब कि नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करने के लिए बल प्रयोग का मकसद सिर्फ भीड़ को वहां से हटाना, डिस्पर्स होता है, ठीक है, ना कि उन्हें सजा देना या फिर जख्मी करना। लेकिन जब पुलिस जो है वो मतलब कि बॉडीली हार्म पहुंचाने या फिर लोगों को डराने के इरादे से लाठीचार्ज करती है तो ये उनकी ड्यूटी के खिलाफ है और ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन माना जाता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। आगे बताते हैं, some protesters have sustained pellet injuries that the police and the authorities have yet to explain। यानी कि कुछ प्रोटेस्टर्स को जो है वो मतलब कि पैलेट इंजरीज जो है वो मतलब कि झेलनी पड़ी है, उसकी चोट लगी है, उन्हें सस्टेन करना पड़ा है। सस्टेन करना यानी कि सहना, झेलना या फिर चोट लगना। तो कुछ प्रोटेस्टर्स को जो है वो मतलब कि पैलेट इंजरीज जो है वो सहन करनी पड़ी है, जिसका पुलिस एंड दी अथॉरिटीज़ यानी कि पुलिस और प्रशासन ने अभी तक कोई जवाब या फिर सफाई नहीं दिया है। यानी कि येट टू एक्सप्लेन यानी कि पहले से स्पष्ट ना करना, अभी तक जो है वो समझाया ना जाना, यानी कि ये सारी चीज़ें अभी भी समझना बाकी है। अभी भी किसी भी तरीके का जवाब या फिर किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण इन सारी चीज़ों को लेकर नहीं आया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यानी कि इसका मतलब ये है कि प्रदर्शनकारियों में से कुछ लोगों को जो है वो मतलब कि जो छर्रे होते हैं, जो पैलेट्स होते हैं, वो लगने से जो है वो चोट आई है। और ये एक बहुत ही गंभीर बात है जिसे लेकर ना तो पुलिस ने और ना ही जो है वो सरकार यानी कि प्रशासन ने अभी तक कोई मतलब कि खुलासा किया है या फिर कोई सफाई दी है कि ये छर्रे किसने और क्यों चलाए, यानी कि किस कारण के लिए चलाए। दोस्तों, पैलेट गन्स का जो इस्तेमाल है वो क्राउड कंट्रोल के लिए बहुत ही कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादित माना जाता है, क्योंकि इनके छोटे छोटे जो मेटल या फिर जो रबर के जो छर्रे होते हैं वो शरीर पर कहीं भी लगकर मतलब कि गहरा जख्म बना सकते हैं और आंखों में लगने से तो ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन भी हो सकता है। तो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, वो भी बिना किसी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन के, पुलिस के तरीकों पर जो है वो बहुत ही बड़ा सवाल उठाता है कि उन्होंने जो है वो किसकी परमिशन तो ये थी करने के लिए और क्यों ऐसा किया और किसके लिए कैसा ऐसा किया। ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि सामने आ रही है।
अब दोस्तों आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, इन वन वीडियो एन आइडेंटिफाइबल सीनियर ऑफिशियल ऑफ द दिल्ली पुलिस इज सीन स्लैपिंग अ गर्ल हु वाज स्टैंडिंग नियर बाय. In another, an unidentified person is in uniform with 3 stars is seen poking a girl from behind while she was walking away. दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक वीडियो में दिल्ली पुलिस के एक आइडेंटिफाइबल सीनियर ऑफिशियल, यानी कि जिसकी जान पहचान की जा सकती है, यानी कि जो पहचानने योग्य है, तो जाने पहचाने एक आइडेंटिफाइबल सीनियर ऑफिशियल को जो है वो मतलब कि पास की खड़ी एक लड़की को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है. यानी कि उस मतलब कि वरिष्ठ अधिकारी ने क्या किया है कि उस सीनियर ऑफिसर ने जो है वो एक पास खड़ी लड़की को जो है वो थप्पड़ मारा है. जबकि दूसरे वीडियो में ये देखा जा रहा है कि वर्दी में जो 3 स्टार्स वाला एक अनआइडेंटिफाइड, मतलब कि जो पहचाना नहीं गया है या फिर जो अज्ञात है, तो ऐसा व्यक्ति है, यानी कि जिसके मतलब कि वर्दी पर 3 स्टार्स लगे हुए हैं, तो उस व्यक्ति ने एक लड़की से मतलब कि लड़की के पीछे से उसे जो है वो पोकिंग यानी कि क्या होता है, उंगली या फिर किसी चीज़ से जो है वो मतलब कि खुरेदना, छेड़ना, इस तरीके से, तो पोकिंग करते हुए उसे जो है वो मतलब कि देखा जा सकता है जब वो वहाँ से मतलब कि दूर जा रही थी. इसका मतलब क्या है कि विजुअल एविडेंस, यानी कि जो वीडियो फुटेज है उसमें साफ दिख रहा है कि पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसर्स भी मतलब कि आम लोग और खासकर लड़कियों पर बिना किसी मतलब कि भड़कावे के वायलेंट और इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे थे. यानी कि पुलिस रैंक के हिसाब से दोस्तों यूनिफॉर्म पर 3 स्टार जो है वो या तो सब इंस्पेक्टर या फिर इंस्पेक्टर के पास होते हैं. तो किसी सिविलियन, खासकर एक महिला जो वहाँ से जा रही होती है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना ना सिर्फ प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है, बल्कि ये कोड ऑफ कंडक्ट और बेसिक ह्यूमन राइट्स का भी सीधा उल्लंघन, यानी कि वायलेशन है. इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो बताया जा रहा है. In a third video, personnel are seen surrounding a girl, with one of them groping her while others leer and laugh. Some people not in uniform but wearing helmets are seen in video clips on social media beating protesters. यानी कि एक तीसरे वीडियो में पुलिसकर्मी एक लड़की को घेरे हुए दिखते हैं, जिसमें जो है वो उसे मतलब कि उसके साथ जो है वो ग्रोपिंग कर रहा है, यानी कि गलत तरीके से उसे छू रहा है या फिर छेड़खानी करना, ये भी देखा जा रहा है, वो भी एक पुलिसकर्मी के द्वारा. ठीक है, और ये सारा कर रहा है, मतलब कि ये सारी चीज़ें हो रही है. जबकि दूसरे जो है वो उसे देखकर क्या कर रहे हैं, लेयर यानी कि गंदी तरीके से या फिर बुरी नियत से घूर रहे हैं, हंसी ठट्टा कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर हो रही है. सोशल मीडिया पर आए वीडियो क्लिप्स में कुछ लोग जो वर्दी में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो है वो हेलमेट्स पहन रखे हैं, यानी कि जो सिर बचाने वाला जो हेलमेट होता है वो पहन रखे हैं. वो क्या कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों को मतलब कि पीटते हुए दिख रहे हैं. तो इसका मतलब है कि वीडियो क्लिप्स में ना ही तो सिर्फ पुलिस द्वारा महिला प्रोटेस्टर्स के साथ मतलब बदसलूकी और सेक्सुअल हरासमेंट की घटना सामने आई है, बल्कि ऐसे सिविल ड्रेस वाले भी लोग दिख रहे हैं जो कि हेलमेट पहनकर आम लोगों पर जो है वो लाठीचार्ज और वायलेंस कर रहे हैं. दोस्तों, क्राउड कंट्रोल के वक्त किसी महिला पर फिजिकल असॉल्ट या फिर मोलेस्टेशन ना ही तो सिर्फ डिपार्टमेंटल ब्रीच है, बल्कि क्रिमिनल लॉ के तहत सीरियस ऑफेंस भी है. इसके अलावा बिना वर्दी वाले लोग, यानी कि जो मतलब कि प्लेन क्लोज जो पर्सोनल होते हैं, फिर जो प्राइवेट गूंज होते हैं, उनका हेलमेट पहनकर जो है वो वायलेंस करना पुलिस की अकाउंटेबिलिटी और पहचान को छुपाने की कोशिश को दिखाता है कि वो पहचान छुपाकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं. ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि सामने ना आए कि पुलिस ने उन्हें मारा है, बल्कि यही चीज़ें जो है वो मतलब कि सामने लाई जा सके कि ये आपस में ही लोग जो है वो मतलब कि झगड़ा करके एक दूसरे को जो है वो मार रहे थे. तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो मतलब कि सामने देखी गई है. दोस्तों आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, some have been caught on camera carrying sticks with long nails while others are seen smashing vehicles. All this has happened while the protesters were barring a stray incident or too peaceful. यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि कुछ लोग जो है वो कैमरा में कैरिंग स्टिक विथ लॉन्ग नेल्स, यानी कि जो खिल्ले लगे हुए, जो बड़े बड़े जो डंडे होते हैं जिस पर खिल्ले लगे हुए होते हैं, वो लेकर जो है वो मतलब कि घूमते हुए कैद हुए हैं. जबकि दूसरों को जो है वो मतलब कि स्मैशिंग व्हीकल्स, यानी कि गाड़ियों को तोड़फोड़ करते हुए भी देखा जा सकता है. ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आम कपड़े और हेलमेट में मौजूद जो लोग हैं वो मतलब कि जो बड़े बड़े खिल्ले होते हैं, वो उसको वैसे वाले जो डंडे हैं, यानी कि उनके डंडों में क्या लगे हैं, तो बड़े बड़े खिल्ले लगे हैं, तो वो लेकर जो है वो घूम रहे थे और गाड़ियों को तोड़ रहे थे. और ये सब वायलेंस जो है वो तब किया गया जब प्रदर्शनकारी एक दो छोटी मोटी इंसिडेंट्स को छोड़कर पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे. दोस्तों, पुलिस या फिर उनके साथ जो मौजूद है और जो लोगों के मतलब कि जो कीले लगे हुए जो डंडे हैं, उनका इस्तेमाल करना क्राउड कंट्रोल का हिस्सा नहीं होता है. ये सीधे तौर पर सीवियर फिजिकल इंजरी, यानी कि गंभीर चोट पहुंचाने के इरादे से किया जाता है. इसके अलावा गाड़ियों में तोड़फोड़ करना, यानी कि वैंडलिज्म करना, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को हिंसा का रूप देने की कोशिश यहाँ पर की गई है, ताकि ब्रूटल एक्शन को जस्टिफाई किया जा सके कि उन्होंने ऐसा क्यों किया. यानी कि सारी बातें जो है वो मतलब कि सारी जो जवाबदारी है वो पुलिस पर ना आ जाए, इसलिए वो ऐसा मोड़ ले रहे थे, यानी कि इस चीज़ को हिंसा का रूप देने में लगे हुए थे कि ये सारी चीज़ें जो है वो जस्टिफाई हो जाए कि हमने ऐसा एक्शन, इतना जो गंभीर एक्शन है वो हमने क्यों लिया. तो ये सारी चीज़ें जो है वो करने की कोशिश की गई थी.
दोस्तों आगे यहाँ पर कहा जा रहा है दोज हु अनलिश वायलेंस वेदर ऑथोराइज्ड पुलिस पर्सनल और विजिलेंटीज हु इनफिल्ट्रेटेड द स्टूडेंट प्रोटेस्ट नीड टू बी आइडेंटिफाइड परस्यूड एंड हेल्ड अकाउंटेबल। यानी कि जिन लोगों ने भी अनलिश वायलेंस यानी कि हिंसा को इस तरीके से खुला छोड़ दिया है, यानी कि बड़े पैमाने पर जो है वो हिंसा भड़क उठी है या फिर हिंसा कर रहे हैं, चाहे अब वो जो है वो ऑथोराइज्ड पुलिस पर्सनल हो यानी कि कोई अधिकृत पुलिसकर्मी हो या फिर कोई हो विजिलेंटीज यानी कि कोई कानून अपने हाथ में लेने वाला अज्ञात व्यक्ति हो, गैर कानूनी हो, ठीक है, जिसका कानून से कोई लेना देना नहीं है। तो चाहे ये जो है वो पुलिस हो या फिर कोई नॉर्मल व्यक्ति हो या फिर उनके ही लोग जो है वो सिविल मतलब की ड्रेस में आए हो, तो जिन्होंने भी जो है वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को इनफिल्ट्रेट करने की कोशिश की है यानी कि चुपके से जो है वो प्रोटेस्ट में घुसने की कोशिश या फिर मतलब कि घुसपैठ करने की कोशिश, उसे कहा जाता है इनफिल्ट्रेट करना, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये किया है उन्हें आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, उन्हें पहचाना जाना चाहिए कि ये कौन लोग थे जिन्होंने ये सारी चीजें की, उन्हें परस्यू किया जाना चाहिए यानी कि उनका पीछा करना, परस्यू करना यानी कि उनका पीछा किया जाना चाहिए, यानी कि कानूनी कार्रवाई उनके लिए जो है वो मतलब की जानी चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए कि ये कौन लोग थे जिन्होंने ये सारी चीजें की थी, और हेल्ड अकाउंटेबल बनाना जरूरी है उन्हें। हेल्ड अकाउंटेबल यानी कि उन्हें जो है वो जवाबदेह ठहराना या फिर सजा या फिर जिम्मेदार मतलब कि उन्हें तय करना, उन्हें सजा देना, उन्हें जिम्मेदार तय करना इस चीज का कि उन्होंने ये सारी चीजें की है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वायलेंट एक्शन वर्दी पहने हुए ऑफिशियल पुलिस वालों ने किया हो या फिर प्रोटेस्ट में घुसे हुए कोई गैर कानूनी लोगों ने किया हो, उन सब की पहचान करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें जो है वो उनके एक्शंस के लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। यानी दोस्तों जब भी किसी मतलब कि पीसफुल प्रोटेस्ट में बिना वर्दी के लोग या फिर जो गुंडे हैं वो घुसकर हिंसा फैलाते हैं तो उसे इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। कानून के मुताबिक पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले पुलिस ऑफिसर्स और कानून हाथ में लेने वाले जो विजिलेंटीज है, दोनों ही शख्स कानून के मतलब की सजा के बराबर हकदार होते हैं, ठीक है। जब तक ऐसी घटनाओं में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती यानी कि जवाबदेही नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं होती किसी व्यक्ति की कि इसने ऐसा ही काम किया है, तब तक पुलिस द्वारा ब्रूटल फोर्स के इस्तेमाल पर रोक लगाना मुश्किल हो सकता है। यानी कि पुलिस ऐसा ही करती रहेगी, लोग सहन करते रहेंगे जब तक ये सारी चीजें जो है वो मतलब कि निपटाई नहीं जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। The police violence against student protesters in Delhi followed a pattern. In 2020, a mob entered the JNU campus and attacked students even as the police looked away. No serious investigation or arrest followed. यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि दिल्ली में जो है वो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ ये जो पुलिस का एक्शन है, ये जो वायलेंट पैटर्न है ना, ये हमेशा का है, ये एक जैसा है, ठीक है। पैटर्न यानी कि ये एक जैसा तरीका है, बार बार दोहराई जाने वाली आदत है, यानी कि इसमें कुछ नया नहीं है। ये जो सारी चीजें हो रही है बच्चों के साथ या फिर स्टूडेंट्स के साथ, ये कोई मतलब कि नया नहीं है कि पहली बार ये हो रहा है, बल्कि ये एक तरीके से फॉलोड पैटर्न है, यानी कि हमेशा होता आया है। यहाँ पर एक एग्जांपल भी बताया जा रहा है कि साल 2020 में एक मॉब यानी कि जो मतलब कि हिंसक भीड़ थी, उसने जेएनयू कैंपस के अंदर जो है वो घुसकर स्टूडेंट्स पर हमला कर दिया था, जबकि पुलिस ने क्या किया कि लुक अवे किया यानी कि अनजान बने रहे पुलिस, यानी कि देखकर भी अनदेखा कर दिया। और इसके बाद जो है वो कोई भी सीरियस इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई या फिर मतलब कि कोई भी जांच नहीं की गई, यानी कि और कोई भी अरेस्ट यानी कि गिरफ्तारियां भी नहीं हुई किसी की भी। यानी कि इसका मतलब है कि दिल्ली में स्टूडेंट प्रदर्शनकारियों और पुलिस का ये जो रवैया है ये कोई नया नहीं है, बल्कि एक पुराना तरीका चला आ रहा है। जैसे कि 2020 में जेएनयू कैंपस के अंदर भीड़ ने जो है वो घुसकर स्टूडेंट्स को मारा पीटा और पुलिस उस टाइम पर क्या कर दिया, पुलिस ने मूक दर्शक हो गई, पुलिस यानी कि मूक दर्शक बनी रही, यानी कि देख कर भी अनजान बनी रही और बाद में कोई पुख्ता जांच नहीं की गई या फिर गिरफ्तारी भी नहीं हुई। ठीक वैसा ही पैटर्न जो है वो यहाँ पर भी फॉलो करता हुआ यानी कि फॉलो होता हुआ दिख रहा है, इस तरीके से बताया जा रहा है। अब दोस्तों उसी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है, इन 2019 पर्सनल ऑफ द दिल्ली पुलिस एंटर द लाइब्रेरी ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया एंड बीट अप स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि साल 2019 में दिल्ली पुलिस के जो कुछ पर्सनल्स है यानी कि जो कुछ फौजी है या फिर जो पुलिसकर्मी है, ये जामिया मिलिया की जो लाइब्रेरी है जामिया मिलिया इस्लामिया, इसमें जो है वो मतलब कि अंदर घुस गए और उन्होंने जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा था यानी कि जो प्रदर्शन चल रहा था, जो धरना चल रहा था, उसके दौरान जो है वो स्टूडेंट्स को बीटअप किया यानी कि मारा पीटा। इसका मतलब ये हुआ कि 2019 में जो है वो मतलब कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में जो चल रहा प्रदर्शन है, उस वक्त जो है वो दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में अंदर तक घुस जाते हैं और वहां पढ़ रहे या फिर जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं उन पर लाठीचार्ज और मारपीट की जाती है। ये जो इंसिडेंट है ना दोस्तों, ये दिसंबर 2019 का एक बहुत ही चर्चित और विवादित मामला है। नॉर्मल गाइडलाइंस के मुताबिक किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर पुलिस को जो है वो बिना वाइस चांसलर या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के दाखिल होने का कोई हक नहीं होता। लाइब्रेरी जैसी जगह जहां पर स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे होते हैं वहाँ पर घुसकर फोर्स का इस्तेमाल करना पुलिस अथॉरिटी का मिसयूज और एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स का एक बड़ा उदाहरण माना गया था, जिसे एडिटर ने इस पुराने पैटर्न को दिखाने के लिए कोट किया है कि अब जो हो रहा है वो भी इसी तरीके का कुछ है कि पुलिस जो है वो ज़बरदस्ती मतलब कि घुसपैठ करके जो है वो मतलब कि लोगों को मार रही है, पीट रही है, लाठीचार्ज उन पर कर रही है, मतलब कि पैलेट गन्स जो है वो चलाई जा रही है, उन्हें जख्मी किया जा रहा है। तो ये जो पूरा पैटर्न है ये हमेशा का है, ये कुछ नया नहीं है या फिर इसमें जो है वो पहली बार देखने जैसा कुछ नहीं है। पहले भी कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं तो उनमें जो है वो ऐसी तरीके की जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे प्रशासन या फिर पुलिस द्वारा जो है वो की गई थी नॉर्मल लोगों पर, इस तरीके से बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर बताया जाता है द क्रैकडाउन ऑन प्रोटेस्टर्स डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट रिकरिंग पेपर लीक्स इन वेरियस एग्जामिनेशन मार्क्ड अ न्यू लो इन दिस ट्रेंड। यानी कि विविध परीक्षाओं यानी कि एग्जामिनेशंस में जो मतलब कि बार बार पेपर लीक्स हो रहे हैं, यानी कि रिकरिंग पेपर लीक्स। रिकरिंग का क्या मतलब होता है? बार बार होने वाले पेपर लीक, यानी कि जो चीज़ बार बार होती है उसे हम रिकरिंग कहते हैं। तो रिकरिंग पेपर लीक्स के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेटिंग यानी कि जो प्रदर्शन करने वाले हैं उन प्रोटेस्टर्स पर जो किया गया क्रैकडाउन था, यानी कि जो मतलब कि कड़ी से कड़ी की गई जो मतलब कि कार्रवाई थी, वो एक तरीके से नया सिलसिला है। एक तरीके से जो है वो मतलब कि मार्केट में एक नया सिलसिला बन गया है। मार्क्ड अ न्यू लो, यानी कि साफ तौर पर जो है वो नया निचला स्तर जो है वो यहाँ पर मतलब कि सबके सामने आया है। यानी कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारा सिस्टम है, ये पहले से भी और ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग एग्ज़ाम जो है वो इनमें जो है वो बार बार होने वाले जो पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठा रहे जो स्टूडेंट्स हैं, जिन पर जो है वो जिस तरह से पुलिस जो है वो दमन या फिर जो हिंसा का इस्तेमाल कर रही है, तो वो पुलिस की इस मतलब कि ज्यादती के सिलसिले यानी कि ट्रेंड में सबसे गिरा हुआ और शर्मनाक स्तर था। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो पेपर लीक होने से क्या होता है कि लाखों स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है और जो सालों की मेहनत है वो पूरी तरीके से दांव पे लग जाती है। ऐसे में उनका प्रोटेस्ट करना एक शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार है, डेमोक्रेटिक राइट है, ठीक है। लेकिन उनकी मांग सुनने के बजाय उन पर जो है वो ब्रूटल वायलेंस से उन्हें दबाना, क्रैकडाउन करना, ये दिखाता है कि पुलिस ब्रूटैलिटी का जो सिलसिला है अब ये एक नया निचला स्तर इस पर पहुंच चुका है, यानी कि और भी ज़्यादा नीचे गिर चुका है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे यहाँ पर बताया जा रहा है देयर इज नो एविडेंस दैट द प्रोटेस्टर्स हु इंक्लूडेड टीनेजर्स, फैमिलीज विद टॉडलर्स एंड वुमेन वर इन्वॉल्व इन लार्ज स्केल वायलेंस दैट वारंटेड द लेवल ऑफ पुलिस फोर्स यूज्ड। यानी कि ऐसा कोई भी एविडेंस, ऐसा कोई भी सबूत यानी कि प्रमाण नहीं है कि प्रोटेस्टर्स जिनमें जो है वो टीनेजर्स यानी कि जो 13 से मतलब कि 20 साल 19 साल के जो बच्चे होते हैं वो, फैमिलीज विद टॉडलर्स यानी कि कुछ ऐसे परिवार जो मतलब कि अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर आए थे, और महिलाएं यानी कि वुमेन जो है वो इसमें शामिल थी। तो किसी भी लार्ज स्केल वायलेंस यानी कि बड़े पैमाने पर हिंसा में शामिल थे जो पुलिस द्वारा किए गए लेवल ऑफ पुलिस फोर्स यानी कि पुलिस बल के स्तर को वारंटेड किया जा सकता है, यानी कि सही ठहराया जा सकता है। ऐसा कोई भी सबूत, ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रदर्शनकारियों में जो छोटे बच्चे, जो परिवार, जो महिलाएं शामिल थी और उनकी तरफ जो है वो मतलब कि उनकी तरफ से कोई भी बड़ी हिंसा नहीं हो रही थी, यानी कि वो लोग जो है वो मारपीट नहीं कर रहे थे जिससे कि पुलिस द्वारा जो है वो मतलब कि इतने बड़े पैमाने पर ये लाठीचार्ज, ये सारी जो चीज़ें हैं वो की जा रही थी। यानी कि उनके पास कोई भी रीज़न नहीं है ये सारी चीज़ें करने का। तो ये सारी जो ताकत है वो इस्तेमाल क्यों गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि दोस्तों, स्टैंडर्ड पुलिसिंग रूल्स के मुताबिक पुलिस तभी ज़्यादा बल प्रयोग कर सकती है जब सामने से किसी जान माल का मतलब कि बड़ा खतरा होता है या फिर बहुत ही बड़े दंगे फसाद होते हैं, ठीक है। तभी जो है वो मतलब कि इस तरीके के जो वायलेंट ये जो सारे तरीके हैं, पैलेट गन्स चलाना या फिर जो लाठी चार्ज करना, ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। जब अगर प्रोटेस्ट में परिवार शामिल है, महिलाएं शामिल है, छोटे छोटे बच्चे शामिल है और कोई भी उनकी तरफ से कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई है, तो वहाँ पर लाठी चार्ज या फिर वायलेंट क्रैकडाउन करना ये बिल्कुल बेवजह होता है या फिर गैर कानूनी होता है। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे यहाँ पर बताया जा रहा है इट इज़ हार्टनिंग दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज़ क्लैरिफाइड दैट हिज अर्लियर रिलेक्टेंस टू हियर द कंप्लेंट्स वाज ओनली टेक्निकल इन नेचर एंड दैट द कोर्ट इज ओपन टू दोज हु सीक जस्टिस। यानी कि ये एक हार्टनिंग यानी कि राहत देने वाली, हौसला बढ़ाने वाली बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि जो CJI है उन्होंने ये क्लैरिफाई किया है, उन्होंने ये जो है वो सफाई दी है कि उनकी जो पहले वाली जो रिलेक्टेंस थी यानी कि जो हिचकिचाहट थी किसी भी तरीके के एक्शन ना लेने की, ये सिर्फ टेक्निकल इन नेचर थी। टेक्निकल इन नेचर थी यानी कि किसी तकनीकी वजह से थी, यानी कि मतलब कि प्रशासनिक नियम की वजह से थी। और कोर्ट जो है वो अब उन सभी लोगों के लिए खुला है जो जस्टिस चाहते हैं, जो सीक जस्टिस यानी कि मतलब कि जो इंसाफ चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि CJI ने ये साफ कर दिया है कि कोर्ट की जो पहले की सुनवाई से इनकार करने की जो नियत थी वो ऐसा नहीं था कि मतलब कि वो अपनी मर्जी से कर रहे थे, बल्कि ये सारी जो चीज़ें थी वो तकनीकी थी, प्रोसीजरल नियमों के कारण इतना जो है वो डिले हो चुका था। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसान की गुहार लगाने वाले हर नागरिक के लिए
हमेशा तैयार है, अब ये बताया जा रहा है। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को जो है वो डायरेक्ट सुनने के बजाय पहले जो है वो लोअर कोर्ट्स या फिर जो हाई कोर्ट्स होते हैं उनके पास भेजती है, और इसे जो है वो टेक्निकल या फिर प्रोसीजरल डिले कहते हैं। इसी वजह से जो है वो इतना ज़्यादा लेट हो गया था सुनवाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब सीजीआई खुद ये क्लैरिफाई करते हैं तो इससे जो है वो आम जनता का जो जुडिशियरी यानी कि जो न्यायपालिका पर भरोसा है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है कि पुलिस जो है वो ब्रुटैलिटी जैसे कम से कम सीरियस मुद्दे पर तो जो है वो इंसाफ दिलाएगी, चाहे बाकी कुछ ना हो, लेकिन इस मामले पर जो है वो मतलब कि राहत दिला सकती है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अब आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, द कोर्ट नाउ हैज़ बिफोर इट 2 petitions डॉक्यूमेंटिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द फोर्स यूज बाय द पुलिस। यानी कि कोर्ट के सामने अब 2 petitions यानी कि याचिका या फिर मतलब कि जो कानूनी आवेदन है वो सामने आए हैं, जो कि पुलिस द्वारा जो फोर्स यूज़ किया गया था यानी कि जो इस्तेमाल की गई जो ताकत थी उसका नेचर और उसका जो एक्सटेंट है वो डॉक्यूमेंट करता है। यानी कि जो फोर्स यूज़ किया गया था उसकी प्रकृति क्या थी, या फिर मतलब कि किस सीमा किस हद तक जो है वो मतलब कि उन्होंने बल का प्रयोग किया। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि एक दस्तावेजी प्रमाण के साथ जो है वो मतलब कि कोर्ट में जो है वो पेश की गई है। अब कोर्ट जो है वो इस पर जांच पड़ताल करेगी और फिर जो है वो मतलब कि जस्टिस देने की कोशिश करेगी। इसका मतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट के पास 2 ऐसी फॉर्मल पिटीशन आई है जिनमें सबूतों और तथ्यों के साथ ये पूरी जानकारी दी गई है कि पुलिस ने किस तरीके से यानी कि किस नेचर से और कितने बड़े पैमाने पर यानी कि किस एक्सटेंट पर जो है वो बल प्रयोग किया था। दोस्तों जब कोर्ट के सामने फॉर्मल पिटीशंस फाइल होती है जिसमें जो है वो वीडियो एविडेंस या फिर मेडिकल रिपोर्ट्स या फिर विटनेस स्टेटमेंट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट किए जाते हैं। तो जुडिशरी के पास जो है वो पुलिस अकाउंटेबिलिटी तय करने और इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स देने का एक मजबूत कानूनी आधार बन जाता है इन सारी चीज़ों की वजह से, ठीक है। इससे केस जो है वो सिर्फ हवाई बातों पर नहीं होता बल्कि सॉलिड रिकॉर्ड पर चलने लगता है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी थी और ये सारी चीज़ें अब कोर्ट में पेश कर दी गई है। अब देखा जाएगा कि कोर्ट जो है वो क्या करती है। अब दोस्तों आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, देयर मस्ट बी अ थोरो इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आउट एग्जैक्टली हु वाज इन्वॉल्व एंड वेदर द यूज ऑफ फोर्स वाज ऑथोराइज्ड एंड प्रपोर्शनेट। यानी कि इस बात की एक थोरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यानी कि एक गहन जांच होनी चाहिए ये फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि ये पता लगाने के लिए कि एग्जैक्टली यानी कि सही में कौन कौन शामिल था और क्या यूज़ ऑफ फोर्स यानी कि बल प्रयोग ताकत का जो इस्तेमाल है वो ऑथोराइज्ड है यानी कि मान्य है, और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमारी इस जो प्रोटेस्ट है इसको देखते हुए प्रपोर्शनेट है यानी कि स्थिति के हिसाब से सही है या फिर नहीं है, सही मात्रा में है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ें। यानी कि इसका मतलब है कि पूरे मामले की गहरी और निष्पक्ष जांच होनी ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि हिंसा में जो है वो कौन से लोग शामिल थे और क्या पुलिस ने जो बल प्रयोग किया वो कानून के दायरे में था या फिर जो मौके की स्थिति है उसके हिसाब से सही था या फिर बहुत ही ज़्यादा था, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये अब जो है वो मतलब कि इन सारी चीज़ों की थोड़ा जांच होनी चाहिए। और आखिर में यहाँ पर कहा जा रहा है, देयर मस्ट बी स्पेशल अटेंशन पेड टू कंप्लेंट्स ऑफ असॉल्ट्स ऑफ अ सेक्सुअल नेचर एंड टू दोज टारगेटिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। दोज फाउंड गिल्ट मस्ट फेस द फुल फोर्स ऑफ द लॉ। यानी कि सेक्सुअल नेचर यानी कि यौन शोषण या फिर जो अश्लील हरकतें हैं उनकी जो असॉल्ट्स है यानी कि उनके जो हमले हैं इस तरीके से, ओके। और जो वुमेन महिलाओं और जो चिल्ड्रन यानी कि बच्चों को टारगेटिंग वाली जो शिकायतें हैं उन पर जो है वो स्पेशल अटेंशन दिया जाना चाहिए, विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ भी जो है वो थ्रू आउट द प्रोटेस्ट छेड़खानी हुई थी, किसी को पोक किया जा रहा था, किसी को गलत तरीके से छुआ जा रहा था। तो इन सारी चीज़ों पर, इन सारे मुद्दों पर भी जो है वो मतलब कि जांच होनी चाहिए। जो लोग मतलब कि फाउंड गिल्टी यानी कि दोषी पाए जाते हैं या फिर मतलब कि दोष मतलब कि उन पर साबित होता है तो उन्हें फुल फोर्स ऑफ द लॉ यानी कि कानून की पूरी ताकत यानी कि सख्त से सख्त मतलब कि सजा का सामना करना पड़ेगा, इस तरीके से बताया गया है। इसका मतलब है कि महिलाओं और बच्चों पर किए गए जो हमले हैं और उनके साथ हुई जो अश्लील या फिर जो गलत हरकतें हैं उनकी शिकायतों और मतलब कि उनकी शिकायतों पर जो है वो मतलब कि खास तौर पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और जो भी लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं कि जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है उनके खिलाफ बिना किसी रहम के कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरीके से जो है वो यहाँ पर बताया गया है। अब दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो एडिटोरियल है ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात कर रहे थे और एडिटोरियल जो है वो क्या था और किस बारे में था। अब दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस एडिटोरियल से रिलेटेड कुछ क्विजेस लगाएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ऑथर का टोन क्या था थ्रू आउट द पैसेज। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है,
सबसे पहला ऑप्शन है अप्रिशिएटिव, क्या हमारे ऑथर किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे थे थ्रू आउट दी पैसेज, उन्होंने मतलब कि किसी मेन मुद्दे की तारीफ़ की तो नहीं की। यानी कि ऑथर जो है वो पुलिस की तारीफ़ नहीं कर रहे थे, हमारे प्रशासन की तारीफ़ नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें जो है वो मतलब कि क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि उन्होंने जो है वो जो भी सारी चीज़ें गलत गलत की है उनके बारे में बात हो रही थी। तो अप्रिशिएटिव तो किसी भी एंगल से नहीं था, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अगला हमारा ऑप्शन आता है क्रिटिकल एंड कंसर्न, कि आलोचनात्मक और चिंतित, इसे हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ऑथर जो है वो पुलिस एक्शन की क्रिटिसिज्म करते हैं कि कुछ कुछ पुलिस वालों ने जो है वो मतलब कि सेक्सुअल असॉल्ट भी किया था, लड़कियों को जो है वो मतलब कि मारा पीटा या फिर उनके साथ जो है वो गलत व्यवहार किया, ये सारी चीज़ें हो रही थी और इन्वेस्टिगेशन की भी डिमांड कर रहे थे हमारे ऑथर। तो टोन जो है वो एनालिटिकल भी है और कंसर्न भी है, ठीक है, तो इसे हम जो है वो मतलब कि कंसिडर कर सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन आता है कि क्या हमारा जो टोन है वो ह्यूमरस था, यानी कि क्या मतलब कि हंसी ठट्टे वाली कोई बात थी, कोई मजाकिया इस चीज़ में मतलब कि बताया गया था, तो ऐसा भी कुछ नहीं था, ह्यूमरस भी नहीं था। न्यूट्रल था, न्यूट्रल भी नहीं था क्योंकि ऑथर जो है वो क्लियर ओपिनियन दे रहे थे। सेलिब्रेटरी था, यानी कि किसी चीज़ का जश्न मनाया जा रहा था, तो ऐसा भी कुछ नहीं था, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर दूसरा है क्रिटिकल एंड कंसर्न, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होता है, इसे हम जो है वो कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स आर मेंशन्ड, यानी कि पैसेज के अकॉर्डिंग कौन कौन सी बातें हमारे एडिटोरियल में मेंशन की गई थी। हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। सबसे पहला है सम प्रोटेस्टर्स एलिजेडली सफर्ड पैलेट इंजरीज, यानी कि मतलब कि कुछ प्रोटेस्टर्स को जो है वो मतलब कि पैलेट इंजरीज हुई, यानी कि जो छर्रे की जो गन्स होती है उनसे शूट किया गया और उन्हें जो है वो मतलब कि घायल किया गया था। तो ये तो करेक्ट है क्योंकि पैसेज में जो है वो ये चीज़ें डायरेक्टली मेंशन की गई थी। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है द पुलिस इमीडिएटली एक्सप्लेन द पैलेट इंजरीज, यानी कि पुलिस ने जो है वो मतलब कि पैलेट इंजरीज का जो है वो तुरंत एक्सप्लेनेशन दे दिया कि उन्होंने जो है वो मतलब कि ये सारी चीज़ें क्यों की है। तो ये चीज़ तो है वो कहीं पे भी मेंशन नहीं की गई थी, उल्टा जो है वो हमारी जो मतलब कि जो जनता है वो डिमांड कर रही थी कि इन सारी चीज़ों का जवाब मांगना चाहिए कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, या क्या हमारा मतलब कि दोष इतना बड़ा है कि हमने जो है वो मतलब कि प्रोटेस्ट करना क्या इतना गलत है कि मतलब कि उन्होंने पैलेट गन्स हम पर चला दी जबकि हम तो कुछ कर भी नहीं रहे थे। तो ऑथर बोलते हैं कि एक्सप्लेनेशन जो है वो अभी तक नहीं दिया गया था, तो इसे तो हम जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। तीसरा हमारा आता है वीडियो क्लिप्स शोड वायलेंस बाय बोथ यूनिफॉर्म एंड अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स, तो ये बिल्कुल सही है कि वीडियो में जो है वो मतलब कि यूनिफॉर्म में कुछ लोग थे और जो मतलब कि कुछ लोग मतलब कि जो पहचाने नहीं गए हैं, दोनों ने जो है वो वायलेंस करते हुए दिखे थे, ठीक है। ये फर्स्ट पैराग्राफ का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है एवरी प्रोटेस्टर वॉज इन्वॉल्व इन वायलेंट अटैक्स, यानी कि हर प्रोटेस्टर वायलेंट था। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ऑथर बोलते हैं कि प्रोटेस्टर्स मोस्टली पीसफुल थे, वो पीसफुल तरीके से अपना जो है वो मतलब कि काम कर रहे थे, पुलिस वायलेंट थी। अगला हमारा ऑप्शन आता है सम इंडिविजुअल्स कैरिंग स्टिक विद लॉन्ग नेल्स वर सीन, ये तो हमने चीज़ पढ़ी थी कि मतलब कि कुछ इंडिविजुअल्स यानी कि कुछ पुलिसकर्मी थे या फिर कुछ सिविलियंस ऐसे थे जो मतलब कि लंबे लंबे जो उनके पास डंडे थे उस पर कील लगी हुई थी, यानी कि नेल्स लगे हुए थे जो मतलब कि लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये चीज़ भी जो है वो मेंशन की गई थी। तो इन सारे ऑप्शंस को देखने के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा और जो मतलब कि पांचवा ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है कि सम प्रोटेस्टर्स एलिजेडली सफर्ड पैलेट इंजरीज, वीडियो क्लिप्स शोड वायलेंस बाय बोथ यूनिफॉर्म एंड अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स, और हमारा मतलब कि जो आखिरी ऑप्शन आता है सम इंडिविजुअल्स कैरिंग स्टिक विद लॉन्ग नेल्स वर सीन। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब कि पैसेज में मेंशन की गई थी, ये सारी चीज़ें करेक्ट है, इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज फॉर्म द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पैसेज, यानी कि पैसेज का सेंट्रल मैसेज क्या है इन सारे ऑप्शंस में से। सबसे पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है एलिगेशन ऑफ एक्सेसिव फोर्स रिक्वायर अकाउंटेबिलिटी, यानी कि एक्सेसिव फोर्स के एलिगेशंस में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसे हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि पूरा एडिटोरियल अकाउंटेबिलिटी पर ही फोकस कर रहा था, ठीक है। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है पीसफुल प्रोटेस्ट शुड ऑटोमेटिकली बी डिक्लेयर्ड इलीगल, यानी कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट है उनको ऑटोमेटिकली इलीगल मान लेना चाहिए। तो ऑथर हमारे ऐसे नहीं बोलते हैं कि इन सारी चीज़ों को इलीगल मानना चाहिए, तो ये तो हमारा मतलब कि गलत हो जाएगा। तीसरा है द रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि रूल ऑफ लॉ के लिए इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, तो ये तो सही है। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की जो डिमांड है इस बात को सपोर्ट कर रही थी, तो ये तो हमारा मतलब कि सही ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद है
वुमेन एंड चिल्ड्रन डिजर्व स्पेशल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग सच इंसिडेंट्स, यानी कि वुमेन और जो चिल्ड्रन है यानी कि जो छोटे बच्चे और जो औरतें हैं उनको जो है वो मतलब कि स्पेशल प्रोटेक्शन दी जानी चाहिए ऐसे मामलों में। तो लास्ट पैराग्राफ में जो है वो स्पेशली मेंशन किया गया था कि जो भी लोग मतलब कि जिन भी लोगों ने जो है वो वुमेन्स के साथ या फिर जो बच्चे हैं उनके साथ कुछ गलत किया था, जो भी सारी चीज़ें की थी, मारपीट या फिर जो सेक्सुअली असॉल्ट किया था उन्हें, तो उनके खिलाफ जो है वो मतलब कि एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो है वो स्पेशल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए थी, क्योंकि उनके द्वारा कोई भी हिंसा नहीं की जा रही थी और फिर भी जो है वो उनके साथ गलत हो रहा था। तो इस चीज़ को भी हम जो है वो कंसिडर करके चल सकते हैं। और लास्ट हमारा ऑप्शन आता है जुडिशियल रिव्यू इज़ अननेसेसरी इन सच मैटर्स, यानी कि जुडिशरी की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये रॉन्ग है। ऑथर जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को पॉजिटिव मानते हैं, ना कि नेगेटिव, इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर पहला, तीसरा और जो चौथा है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जहाँ पर हमने क्या क्या बात की थी कि एक्सेसिव फोर्स का एलिगेशंस में अकाउंटेबिलिटी होनी ज़रूरी है, रूल ऑफ लॉ के लिए इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूरी है, और वुमेन और चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन पर स्पेशल ध्यान होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पैसेज का सेंट्रल मैसेज है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट शुड हैपन नेक्स्ट, यानी कि ऑथर के अकॉर्डिंग अब क्या होना चाहिए इन सारी चीज़ों के बाद। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑल प्रोटेस्ट शुड बी परमानेंटली प्रोहिबिटेड, यानी कि सभी प्रोटेस्ट परमानेंटली बैन कर दिए जाएं। तो ऐसा जो है वो मतलब कि बैन करने की जो बात है वो हमारे ऑथर ने नहीं की थी कि भाई प्रोटेस्ट जो है वो पूरी तरीके से बैन हो जाने चाहिए आज से, इस तरीके से नहीं था कुछ भी। द मैटर शुड बी इग्नोर्ड आफ्टर अ फ्यू डेज, यानी कि कुछ दिन बाद जो है वो मैटर को इग्नोर कर दिया जाए। तो ऐसा भी हमारे ऑथर ने नहीं कहा था, क्योंकि ये जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, इसे इग्नोर कैसे किया जा सकता है। तीसरा है ओनली सोशल मीडिया शुड इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, यानी कि सिर्फ सोशल मीडिया इन्वेस्टिगेशन करे, तो ये भी गलत है, ऐसा भी किसी चीज़ का मेंशन नहीं किया गया था। चौथा है अ थोरो इन्वेस्टिगेशन शुड आइडेंटिफाई दोज रिस्पॉन्सिबल एंड द गिल्टी शुड फेस लीगल एक्शन, यानी कि थोरो इन्वेस्टिगेशन हो और जो दोषी हो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। तो ये चीज़ जो है वो तो हमने पढ़ी थी। ये लास्ट पैराग्राफ का मतलब कि डायरेक्ट कंक्लूजन था कि जो भी चीज़ें मतलब कि हो रही थी, जो भी चीज़ें गलत थी, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाना चाहिए, और जो भी इस चीज़ में गिल्टी फाइंड होते हैं, यानी कि जो दोषी मतलब कि लोग सामने आते हैं, तो उन पर जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, इस तरीके से तो बताया गया था। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर चौथा है इसे तो हम कंसिडर कर सकते हैं। और आखिरी हमारा ऑप्शन आता है द कंप्लेंट्स शुड बी विड्रॉन, यानी कि कंप्लेंट्स वापस ले ली जाए, तो ऐसा भी नहीं कहा गया था, पैसेज में इसका सपोर्ट नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर मतलब कि जो चौथा है वो हमारा करेक्ट होगा कि थोरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जो दोषी हो उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई हो। तो ये चीज़ हमने जो है वो मतलब कि पढ़ी थी। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सारे क्वेश्चंस हैं वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको एडिटोरियल और क्विज़ेस अच्छे से समझ आ चुके हैं। आज का एडिटोरियल हमने पढ़ लिया है। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे इस एडिटोरियल में से निकल कर आने वाले कुछ वोकैब हम डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो कि आज हमने जाने या फिर आज हमने पढ़े, उसको भी हम जो है वो मतलब कि अच्छे से एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको एक बार क्विक रिविजन मिल जाए। तो आज के एडिटोरियल में या फिर आज के पैसेज में हमने सबसे पहला वर्ड पढ़ा था ब्रीच। ब्रीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, वर्ब की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। ब्रीच का मतलब होता है किसी रूल, लॉ या फिर एग्रीमेंट या फिर ट्रस्ट को जो है वो तोड़ देना या फिर उसकी वायलेशन करना। नाउन के सेंस में जब हम यूज़ करते हैं ब्रीच का, तो इसका मतलब होता है उल्लंघन, और वर्ब के सेंस में जब यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है तोड़ना, उल्लंघन करना, ओके, खिलाफ जाना बेसिकली। एडिटोरियल में जो ये वर्ड है वो अक्सर लॉ, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट के साथ आता है। जैसे कि मान लीजिए कि ट्रैफिक सिग्नल जो है वो रेड था और फिर भी आपने जो है वो रोड क्रॉस कर ली, तो ये ट्रैफिक रूल्स का ब्रीच करना हो गया। या फिर मान लीजिए कि आपने बताया था आपके दोस्त को कि भाई मेरा सीक्रेट है, आप जो है वो किसी को मत बताना, और उसने जो है वो फिर भी बता दिया, तो आपने क्या किया है, तो उसका जो है वो ट्रस्ट तोड़ा है एक तरीके से, तो ट्रस्ट का ब्रीच हो चुका है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो इसी तरीके से समझना है कि ब्रीच यानी होता क्या है। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रिलक्टेंस। दोस्तों रिलक्टेंस नाउन है, इसका मतलब होता है किसी काम को करने की इच्छा ना होना या फिर हिचकिचाहट फील करना, किसी काम को करने में देरी करना बेसिकली, यानी कि दिल से रेडी ना होना किसी चीज़ के लिए, तो उसे हम कहते हैं रिलक्टेंस। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि संडे को जो है वो मतलब कि पढ़ने के लिए बैठते वक्त जो है वो आपका मन नहीं कर रहा कि आज संडे है, मैं कल से पढ़ूंगा, तो उसी फीलिंग को हम जो है वो रिलक्टेंस कह सकते हैं कि आपका जो है वो अभी मन नहीं है, इसलिए आप जो है वो पढ़ नहीं रहे हो, आपकी इच्छा नहीं है, एक तरीके से दिल नहीं कर रहा है, तो उसे हम रिलक्टेंस कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एक्सेसेस। दोस्तों एक्सेसेस ये नाउन है,
ये प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्सेस है, ठीक है। इसमें लास्ट में ईएस लगाया गया है, यानी कि प्लूरल फॉर्म में है और इसका मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा या फिर लिमिट क्रॉस करके किया गया कोई एक्शन। यानी कि पुलिस में एडिटोरियल में जो है वो पुलिस एक्सेसेस का मतलब यानी कि पुलिस एक्सेसेस का मेंशन किया गया था, यानी कि अथॉरिटी का हद से ज़्यादा यूज़ करना इस तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि टीचर जो है वो डिसिप्लिन के नाम पर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट देती है, तो ये एक्सेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा है, ये ज़ाती है कि उन्हें जो है वो ऐसा करने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो क्या है, तो ज़रूरत से ज़्यादा है, इतना भी नहीं होना चाहिए, इसे हम कहेंगे एक्सेसेस। ओके, अगला हमारा वर्ड आता है डिस्पर्स। डिस्पर्स क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, जिसका मतलब होता है कि भीड़ या फिर लोगों का अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाना या फिर उन्हें हटा देना, तो उसे हम जो है वो डिस्पर्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल फंक्शन खत्म होते वक्त ही मतलब कि सभी स्टूडेंट्स घर चले गए, तो ये होता है क्राउड डिस्पर्स हो गया। तो हमारे जो एडिटोरियल में है हमने पढ़ा था कि पुलिस ने जो है वो पैलेट गन्स यूज़ की या फिर जो लाठी पर जो कीले लगे हुए थे वो सारी चीज़ें यूज़ की, और ये सारी यूज़ करना मतलब कि गलत था, क्योंकि वो डिस्पर्स करने के मतलब कि इंटेंशन से नहीं कर रहे थे, बल्कि उन्हें जो है वो मतलब कि हार्म करना, चोट पहुंचाना, इस तरीके से जो है वो इस इंटेंशन से किया गया ये एक्शन था। यानी कि उन्हें जो है वो डिस्पर्स करना चाहिए था, ना कि उन्हें जो है वो मतलब कि इंजर्ड करना चाहिए था, इस तरीके से हमने पढ़ा था। अगला हमारा वर्ड आता है ग्रोपिंग। ग्रोपिंग क्या है, ग्रोपिंग ये जो है वो वर्ब है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ ग्रोप है, ठीक है। ग्रोप या फिर ग्रोपिंग का क्या मतलब होता है, किसी व्यक्ति को बिना उसकी परमिशन के गलत तरीके से छूना, ठीक है। ये एक सीरियस और पनिशेबल ऑफेंस होता है, यानी कि बहुत बड़ा मतलब कि गुनाह होता है, एक मतलब कि एक तरीके से क्राइम कह सकते हैं इसे। कभी कभी ग्रोप का मतलब यानी कि अंधेरे में हाथ से कुछ ढूंढना भी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने जो मतलब कि एडिटोरियल में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि किसी महिला को जो है वो मतलब कि पुलिस ऑफिशियल्स जो मतलब कि सिविलियंस थे या फिर जो मतलब कि जाने पहचाने गए थे, उन्होंने गलत तरीके से छुआ था या फिर उनके साथ जो है वो मतलब कि कुछ गलत काम किया था, तो इस सेंस में हमने ग्रॉप पढ़ा था, तो ये होता है ग्रॉपिंग। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लेयर। लेयर का क्या मतलब होता है, ये वर्ब और नाउन दोनों सेंस में यूज होता है। इसका मतलब होता है कि किसी को बहुत ही बुरी नियत या फिर अश्लील तरीके से घूरना, उसे हम लेयर कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल तरीके से नहीं होता, बल्कि किसी को मतलब कि बैड इंटेंशन से देखना, यानी कि मान लीजिए कि कोई अगर किसी लड़की को बहुत ही गलत नियत से या फिर बहुत ही गलत मतलब कि नज़रों से घूरता है, तो उसे हम लेयरिंग कह सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है वो ध्यान रखना है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है विजिलेंटीज। दोस्तों विजिलेंटीज ये नाउन है जिसका मतलब होता है, यानी कि विजिलेंटीज उन लोगों को कहते हैं जो बिना किसी लीगल या फिर अथॉरिटी के खुद ही कानून हाथ में लेकर एक्शन लेने लगते हैं। यानी कि जो पुलिस या फिर कोर्ट नहीं होते या फिर जो किसी मतलब कि ऑथराइज्ड जगह के मेंबर नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, तो सिविलियंस होते हैं और ये एक तरीके से मतलब कि हिंसा करने लगते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम विजिलेंटीज कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कॉलोनी के कुछ लोग जो है वो खुद ही किसी चोर को पकड़कर पनिशमेंट देने लगते हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि कानून अपने हाथ में लिया है, तो वो विजिलेंटीज कहलाएंगे इस तरीके से। अगला हमारा वर्ड आता है इनफिल्ट्रेटेड। इनफिल्ट्रेटेड ये वर्ब है जो कि पास्ट टेंस ऑफ इनफिल्ट्रेट है। इसका मतलब होता है कि चुपके से किसी ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन या फिर जगह के अंदर घुस जाना बिना किसी नोटिस के, ठीक है। मान लीजिए कि एक आउटसाइडर जो है वो स्टूडेंट बनकर स्कूल फंक्शन में जो है वो घुस जाता है, तो उसने क्या किया है, इवेंट को इनफिल्ट्रेट किया है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और आज का हमारा आखिरी वर्ड आता है प्रपोर्शनेट। प्रपोर्शनेट ये एक एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही एक्शन लेना, ना बहुत ही कम ना बहुत ही ज़्यादा। लॉ में जो है वो प्रपोर्शनेट फोर्स का मतलब क्या था कि सिचुएशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट लेवल का जो है वो मतलब कि फोर्स, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था एडिटोरियल में कि जो लोग हैं वो मांग कर रहे थे कि हम पर जो मतलब कि लाठी चार्ज किया गया, पैलेट गन्स चलाए गए, जो छर्रे चलाए गए, वो कितने ज़्यादा सही थे, क्या हमारे एक्शंस को देखते हुए वो करना आपके लिए सही था, इसकी जो है वो जाँच होनी चाहिए। और सीजीआई ने जो है वो मतलब कि उनकी बातें सुनने से मतलब कि स्वीकार किया था, इस बार जो है वो मतलब कि वो उनकी बातें सुनेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल से बताऊं, अगर दोस्त ने जो है वो मजाक किया और तुमने जो है वो उसे सिर्फ समझा दिया, तो ये रिएक्शन क्या है, प्रपोर्शनेट है, कि उसने जो किया उसके हिसाब से उतना ही सही है। इस तरीके से हम समझेंगे कि प्रपोर्शनेट यानी होता क्या है। अब दोस्तों इसी के साथ हमारे जो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे वो भी यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से एक एक चीज़ सारी समझ आ चुकी है, एडिटोरियल कंप्लीट हो चुका है, या फिर हमारे क्विजेस या फिर हमारे ये जो मतलब कि वर्ड्स हमने पढ़े हैं, वो कैब हमने पढ़ी है, ये भी कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, साथ ही साथ हमारे वो कैब के जो सेशंस हैं वो भी चलते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ताकि आप जो है वो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो कैब को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहां से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।